शरद ऋतु है। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि लगता है कि बसंत ऋतु को पता चल गया था पहले से ही कि भगवान राम जनकपुर आने वाले हैं और जनकपुर आएंगे तो बाग में जरूर आएंगे। इसलिए जहाँ बसंत ऋतु रहा लो भाई, ये भगवान के दर्शन करने की लालसा और लोभ से उसी बगीचे में रुक गया कि राम जी आएंगे तो उनका दर्शन प्राप्त होगा। भगवान राम लखन लाल दोनों भाई बाग के द्वार पर पहुंचे, इधर उधर देखने लगे कि कोई मिले जिससे पूछूं तब तो बाग में प्रवेश करूं। कोई दिख नहीं रहा है, कोई दिखे उससे मैं पूछूं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कहीं फूल तोड़ने के लिए गए तो करते क्या है कि कोई देख तो नहीं रहा है। लेकिन राम जी और लखन लाल खड़े हैं इसलिए कि कोई दिख नहीं रहा है, कोई दिखे उससे मैं पूछूं। क्योंकि अगर कोई फूल को लगाया है, सेवा कर रहा है, उससे बिना पूछे फूल को तोड़ा जाए तो ये अपराध है। तो राम जी लखन लाल द्वार पर खड़े हो गए और भगवान कृष्ण यहाँ पर होते तो कब के तोड़ के निकल गए होते। यदि माली आता तो उसको भी दो चार चाटा लगा दिए। लेकिन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। चौदह से चितय पूछ माली गण, चारों तरफ देख रहे हैं, लगे लेन दल फूल मुदित मन। माली द्वार पर आया। माली ने पूछा आपका कैसे आगमन? हम फूल तोड़ने आए हैं। माली ने कहा कि आपको देख करके बड़ा तरस आ रहा है। माली ने कहा कि आपको देख करके बड़ा तरस आ रहा है और तरस आपके साथ में उस पर आ रहा है जिसने आपको भेजा है फूल तोड़ने के लिए। इति कौन पठायो दया नहीं लायो, किसने आपको भेज दिया जिसके हृदय में तनिक भी दया नहीं। इति कौन पठायो दया नहीं लायो, सुकूल तोरो उपायन में रघुराज कहूँ गड़ जई लला, फूलन की पकुरी पायन में। बिना जूता चप्पल पहने हुए आए हो फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि पूजा के लिए लेकर के जाना है। यदि आप बाग में गए और फूलों की पंखुड़ियां यदि चुभ गई पैर में तो महाराज हम अपने महाराज को क्या जवाब देंगे। इसलिए राम जी हम आपको बगीचे में जाने नहीं देंगे। किसी भी कीमत पर हम आपको बगीचे में जाने नहीं देंगे। बगिया बिच जाने न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोड़ी न लई है, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोड़ी लई है, राम जी बिनती सुनो। हाथ जोड़ करके माली खड़ा हो गया। हम आपको अपने बगीचे में जाने नहीं देंगे।
आपको फूल ही की तो आवश्यकता है। हम बढ़िया सुंदर सुंदर जैसे आप कहें वैसे फूल तोड़ करके हम ले आते हैं, आपको दे देंगे और ले जा करके आप अपने गुरु जी को दे देना। फूल ही तो चाहिए आपको। राम जी ने कहा लेकिन गुरु जी हमको आदेश दिए फूल तोड़ने के लिए, हम यदि अपने हाथों से न तोड़े तो गुरु आज्ञा की अवहेलना होगी, इसलिए फूल तो हम ही तोड़ेंगे। तो माली ने कहा कि प्रभु वो बात ठीक है, आप फूल तोड़ने के लिए यदि मैं आपसे कह भी दूं आप बगीचे में जाएं, आपके चरण इतने कोमल हैं कि उन चरणों को देख करके हमको तरस आ रहा है। कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण कमल बिनु पनहि, पंखुरी पायन गई जय है राम जी बिनती सुनो, पंखुरी पायन गड़ी गई है राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दई है राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दई हो राम जी बिनती सुनो। माली ने कहा हाथ जोड़ करके कि यदि आप बगीचे में गए कुछ आपके पैर में गड़ गया तो मान लीजिए ये बात आप तक रह जाए ठीक है, लेकिन यदि महाराज जनक तक बात पहुंच गई तो हमारी तो नौकरी चली जाएगी। तो लखनलाल ने कहा क्या बाकी साफ सफाई नहीं करता? माली ने कहा कि वो तो मैं प्रतिदिन करता हूँ, लेकिन मान लीजिए फूल है लगे, कोई फूल सूख गया उसकी पंखुड़ी तो जमीन पर गिरती रहती है, कोई फूल की पंखुड़ी यदि पैर में चुभ गया तो हमारे लिए तो समस्या हो जाएगी। माली ने कहा चलिए बात ठीक है, हम आपको कहने के अनुसार यदि मैं आपको जाने भी दूं तो बगीचे में आप चले जाएंगे तो बगीचे के भंवरे आपको फूल तोड़ने नहीं देंगे, बगीचे के भंवरे आपको फूल तोड़ने नहीं देंगे। क्यों? माली ने कहा कि भंवरे आज तक तो केवल एक कमल देखे और उन कमलों पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब आज बगीचे के भंवरे ये देखेंगे कि कमल में भी कमल, कमल में भी कमल, कमल में भी कमल, ऐसा दृश्य देख करके सारे बगीचे के भंवरे एक साथ आप पर आक्रमण कर देंगे, क्योंकि जो आपका रूप है नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुण नव लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुण श्री रामचंद्र कृपालु मजुमन हरण भव भय दारुण श्री रामचंद्र कृपालु मजुमन हरण भव भय दारुण कोमल कुसुम मधुप मतवारे कोमल मधुप मतवारे मुख पंकज प्रेमण दई है राम जी बिनती सुनो, बगिया विच जान न दई राम जी बिनती सुनो।
माली ने कहा कि राम जी, आज तक तो केवल ये भौरे एक ही कमल को देखे, लेकिन आपका मुख भी कमल, आपके नेत्र भी कमल, आपके चरण भी कमल, और उन कमलों में जब कमल को देखेंगे भौरे तो एक साथ सब आक्रमण कर देंगे। यदि मान लीजिए आप बगीचे में गए, चलो ठीक है, भौरे आए मडरा करके चले जाएंगे, लेकिन राम जी सबसे बड़ी मुसीबत तो हमारे लिए खड़ी हो जाएगी। आपके लिए मुसीबत? हाँ राम जी, हमने ऐसा सुना है कि जब आप अवध से आ रहे थे मिथिला, तो रास्ते में कोई एक शिला पड़ी हुई थी, और उस शिला को आपके चरण की रज स्पर्श की, और ऋषि नारी बनकर के वो अपने पति लोग को चली गई। चरण छुअत उड़ गई शिला जब, 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 कर छुअत बिटप उड़ी गई मैं, राम जी विनती सुनो, कर छुअत बिटप उड़ी गई मैं, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाने न गए, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाने न गई, राम जी विनती सुनो। माली ने कहा कि हमने ऐसा सुना है कि आते समय शिला का स्पर्श आपके चरण की रज ने किया, और वो ऋषि पत्नी बनकर के उड़ गई। आप बगीचे में जाएं, कोई वृक्ष को स्पर्श करे तो वृक्ष उड़ जाए, और एक एक करके वृक्ष सब उड़ जाए, महाराज हमारी तो नौकरी चली जाएगी। और महाराज आप बगीचे में जाएंगे तो वैसे वो तोड़ेंगे नहीं, सबसे पहले जाएंगे सरोवर में हाथ पैर धोने के लिए। उस सरोवर की सीढ़ियों पर तो अनेक पत्थर लगे हुए हैं। यदि मान लीजिए सब पत्थर ऋषि पत्नी न बने, अगर एक ही कोई पत्थर ऋषि की पत्नी बन गया तो महाराज हमारे लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक घर में स्त्री है, उसका पालन पोषण कर पाना, परिवार चला पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और यदि दूसरे भी आ गए तो हमारे लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हमारी पत्नी तो सीधी सादी है, जैसे भी तैसे चल जाता है, लेकिन आपके चरण के रस से तो ऋषि पत्नियां उत्पन्न होती हैं। वो घर में जाएगी तो बड़ा विचार करना पड़ेगा। शुद्धता का यदि कहीं कोई अशुद्धता हुई तो आप श्राप दे करके पूरे परिवार को ही समाप्त कर देंगे। तो महाराज अब इतनी बड़ी मुसीबत नहीं लेना चाहते आपको फूल तोड़ने के लिए नहीं करते। लखनलाल जी वहीं पर खड़े थे। लखनलाल जी ने कहा, क्या यहाँ पर समस्या ही समस्या है? क्या समस्या का कोई समाधान नहीं है? माली ने कहा, है ना मालिक, हर समस्या का समाधान है। तो समाधान क्या है भैया, वो भी बता दो। जब बोलोगे सिया झुकी जय जय, 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 भीतर तब
आप हमारे श्री सिया जी की जय बोलिए और सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो राम जी ने कहा हम क्षत्रिय हैं, कैसे कोई स्त्री की जयकारा बोलो, हम नहीं बोल सकते। तो लखनलाल ने धीरे से कहा भैया मन में तो हमेशा बोलते रहते हो, आज बोल ही दो, क्या दिक्कत है। बोलो श्रिया किशोरी जो की जय हो, बोलो श्री किशोरी जो की जय हो। राम जी ने जयकारा लगाई। उस वाटिका में प्रवेश करते हैं फूल तोड़ने के लिए और बाबा जी लिखते हैं कि उसी समय अवसर पिता आई गिरिजा पूजन जननी पठाई। अवसर गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी गावई गीत मनोहर गाई। संग सखी सब सुभग सयानी गावई गीत मनोहर गाई। सरसबीत गिरिजा की सोना सरसबीत गिरिजा गृह सोना। बरनी न जाई देखी मन मोहा। बरनी न जाई देखी मन मोहा। पूजन करी सर सखिन समेता रही मुदित मन गौरी निकेता। वही मुदित मन गौरी निकेता। गौरी निकेता गौरी निकेता। भगवान राम लखनलाल बाग में प्रवेश करते हैं, दोना बना करके फूल तोड़ रहे हैं। उसी समय श्री किशोरी जी अपने सखियों के साथ में बाग में प्रवेश करती हैं गौरी पूजा करने के लिए। सखियां बढ़िया सुंदर मंगल गीत गाती हुई आ रही हैं। सरोवर के समीप में ही किनारे ही गौरी जी का मंदिर है। गौरी जी के मंदिर में जा करके अपने सखियों के साथ में श्री किशोरी जी पूजन करती हैं। पूजा की अधिक अनुराग निज अनुरूप सुभग वर मांगा। गौरी जी का पूजन करती है, अपने योग्य सुयोग्य वर की कामना करती हैं। और इधर किशोरी जी पूजा कर ही रही थी, तब तक एक सखी अन्य सभी सखियों से अलग होकर के बाग में गई थी घूमने के लिए। और बाग में घूमने के लिए गई थी और राम जी और लखनलाल को देख करके भागे भागे दौड़े दौड़े आई और सखियों से कहने लगी, कहीं दो बंधु दिलों के जाए। प्रेम विवश सीता पही आई। कहीं दो बंधु दिलों के जाए। और सखियों से कहने लगे कि वही दोनों राजकुमार जो नगर गए थे दर्शन करने के लिए, संपूर्ण नगरवासियों को अपने बस में कर लिए, वही दोनों आए हैं बाग में। देखन बाग वर दुआर। देखन बाग वर दुआर। वे किशोर सब भाग्य सुहाए। वे किशोर सब भाग्य सुहाए।
सखी ने कहा एक श्याम है एक गौर है, लेकिन वो कैसे हैं वो मैं कैसे बता सकती हूँ। तो देख करके आई है तो बता क्यों नहीं सकती। तो सखी ने कहा कि जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है वो देखा नहीं। तो कहना क्या चाहती है, सखी ने कहा आंख ने देखा है, वो उनके रूप सौंदर्य का आंख वर्णन नहीं कर सकती, और मुंह वर्णन कर सकता है तो मुंह ने देखा नहीं है। तो उनका रूप सौंदर्य है कैसा वो मैं आपके सामने वर्णन नहीं कर सकती, आप स्वयं चल करके देखिए। हम पे चलाए गए टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पे चलाए गए टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। हम पे चलाए गए टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पे चलाए गए टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। फुलवा चुनक देखी फूल बगिया, फुलवा चुनक देखी फूल बगिया, फुलवा चुनक देखी फूल बगिया, फुलवा चुनक देखी फूल बगिया। हाथ में लिए रहे दोना, हाथ में लिए रहे दोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। पे चलाए गए टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। राम जी को देख के घूंघट पट डारी, राम जी को देख के घूंघट पट डारी, राम जी को देख के घूंघट पट डारी, राम जी को देख के घूंघट पट डारी। तनिक तनिक खुला रहा कोना, तनिक खुला रहा कोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। तनिक खुला रहा कोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। पे चलाए गए टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। पे चलाए गए टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। तिरछे होइगे तके रघुनंदन, तिरछे होइगे तके रघुनंदन, तिरछे होइगे तके रघुनंदन, तिरछे होइगे तके रघुनंदन। होइगा होइगा रहो जौन होना, किशोर गौर सांवरो सलोना। होइगा किशोर गौर सांवरो सलोना। सखी ने कहा
यदि आपको दर्शन करना है तो चलो हमारे साथ। आगे आगे वो सखे, पीछे अन्य सखियों के साथ में श्री किशोरी जी बाग में चल पड़ी। सखियां एक साथ में चल रही हैं, पाँव में सब पैजनी पहने हैं, कमर में करधनी पहने हैं, पैजनी में भी छोटे छोटे नूपुर लगे हुए हैं, कमर की करधनी में भी छोटे छोटे नूपुर लगे हुए हैं। और सखियां जब एक दूसरे के कंधे पर कंधा दे रख करके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके जब आगे बढ़ रही हैं तो कंगन और उन नूपुरों की जो आवाज है वो ध्वनि राम जी को सुनाई पड़ी। कंकन नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम, हृदय गुनी मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विष विजय कीनी, मनसा विष विजय कीनी। राम जी लखनलाल की ओर इशारा करके लखनलाल जी से राम जी कहते हैं कि लखन, ये कंगन और नूपुर की आवाज जो कानों में पड़ रही है, हमको लगता है कि विश्व पर विजय प्राप्त करने वाला, त्रिलोक पर विजय प्राप्त करने वाला कामदेव इस बाग में भी आक्रमण करने के लिए आ गया है। लखनलाल जी के ऊपर कोई बात का प्रभाव न पड़ा, क्योंकि ये प्रेम की बात जब वैराग्यवान से आप करेंगे वहीं पर तो सार्थक है। यदि कामी पुरुष के सामने प्रेम की वार्ता की जाए तो गर्त में ही गिराएगा। लखनलाल जी से जब राम जी ने कहा कि मानो ये कंगन नूपुर की आवाज को सुनकर ऐसा लगता है कि कामदेव हम पर विजय प्राप्त करने के लिए शायद बाग में आ चुका है। लखनलाल जी इस बात पर ध्यान ना दिए। लखनलाल जी करते क्या हैं, लखनलाल जी बढ़िया सुंदर सुंदर पुष्प जो तोड़े थे उसकी बढ़िया सी माला पे बनाई और राम जी को पहना दिया। भय विलोचन चारु चंचल, मनो सकुच निमित जे दिगंचल। राम जी कह रहे हैं कि रूप सौंदर्य देख करके कि मालूम पड़ता है कि जो ये पलकें उठते हैं गिरते हैं ये महाराज निमि के कारण ही उठते गिरती हैं। मालूम पड़ता है महाराज निमि इस पलक से उठ करके और चले गए हैं छोड़ करके। ये जो सखियों के साथ में आ रही हैं यही जनक नंदनी है, जिनके कारण के धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ है। जास विलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। राम कहते हैं कि यही जनक के लाडले बेटे हैं, जिनके कारण ये धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है। और इनके रूप सौंदर्य को देखने के बाद में ये मन हमें देखने की इच्छा प्रकट और कर रहा है। मेरा मन सहज भाव में ही उनकी तरफ आकर्षित होता जा रहा है। लखनलाल जी से ऐसा राम जी कह रहे हैं, लेकिन लखनलाल जी क्या कर रहे हैं, राम जी का बढ़िया सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। छोटी छोटी कलियों को तोड़ तोड़ करके लाए, बढ़िया सुंदर मुकुट बनाते हैं लखनलाल। सुंदर सुंदर कलियों को तोड़ करके राम जी का बढ़िया सुंदर मुकुट बनाए। सुंदर कलियों को तोड़ करके बढ़िया सुंदर से राम जी का उसी फूलों की कलियों का कुंडल बनाए। सुंदर बढ़िया फूल का बढ़िया हार बनाए। देखे कि
मुकुट भी बढ़िया कलियों से बढ़िया बन करके तैयार हो गया है, लेकिन वहीं पर एक मयूर श्रृंगार करते हुए राम जी का श्रृंगार करते हुए लखनलाल जी को देख रहा था। वो इतना प्रेम विह्वल हुआ कि वो नृत्य करने लगा, और जब नृत्य करने लगा तो उस मयूर का पंख एक ठो टूट करके गिर गए। लखनलाल जी ने कहा कि जो गिर जाए राम जी के चरणों में, तो लखनलाल जी अपने हाथ में उठाए और उस मयूर के पंख को राम जी के मुकुट में लगा दिया। बढ़िया सुंदर मयूर मुकुट बढ़िया धारण करा दिए। लखनलाल जी उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, तो श्रृंगार कर रहे हैं राम जी। लखनलाल जी से राम जी कहते हैं, लखनलाल मेरा मन तो सहज भाव में आकर्षित हो रहा है, लेकिन रघुवंशी ने कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धरे न काऊ। जो वास्तव में रघुवंशी होगा उसका सहज ही अभी कुपंथ मार्ग पर कुमार्ग पर वो जाएगा नहीं, लेकिन अब आज मेरा मन ऐसे आकर्षित हो रहा है। मोहि अतिशय प्रतीत मन के जे सपनों पर नादे नहेरी। स्वप्न में मैं दूसरे स्त्री को स्वप्न में भी न देखा, लेकिन फिर भी आज मेरा मन उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है। इस तरह से लखनलाल जी से वार्तालाप ही कर रहे थे राम जी। तब तक बढ़िया सुंदर श्रृंगार राम जी का लखनलाल जी कर देते हैं, और लता के पीछे श्रृंगार कर रहे थे। और लखनलाल जी ने मन में विचार किया, बढ़िया सुंदर श्रृंगार राम जी का हो ही गया है, तो लता के ओट से अब बाहर आ गए लेकर के राम जी को। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। लता ओट से जब राम जी को लखनलाल लेकर के आए बाहर, तो सखी किशोरी जी को दर्शन कराती है। यही राम जी हैं, लखनलाल हैं। रूप सौंदर्य को देख करके लता भवन ते प्रगट भेते अवसर दो भाई। और इस प्रकार से लता की ओट से जब दोनों भाई प्रकट हुए, श्री किशोरी जी राम जी का दर्शन करती हैं। उनका बढ़िया सुंदर श्रृंगार लखनलाल जी ने किया है। मोर पंग सिर सोहदनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। भाल तिलक श्रम बिंद सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। सखियों ने श्री किशोरी जी भी दर्शन राम जी का करती हैं, सखियां भी दर्शन करती हैं। सखियां और श्री किशोरी जी राम जी के श्रृंगार को देख करके मन में विचार करती हैं कि कौन इतना बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया है, कि मोर पंख भी बढ़िया मुकुट बना करके फूलों का कलियों का उस पर मोर मुकुट धारण करा दिया, और सुंदर कलियों के गुच्छे बना करके कर्ण कुंडल भी बना दिया। बढ़िया सुंदर कुसुम की माला भी पहना दी, माथे पर बढ़िया सुंदर तिलक भी लगा हुआ है। लेकिन फूल तोड़ते समय माथे पर देखिए बढ़िया सुंदर पसीना भी है। इतना सुंदर श्रृंगार देख करके श्री किशोरी जी मन में विचार करती हैं और कहती हैं कि तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लागे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लागे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे।
वो सजाता रहे हर बार सामने, वो सजाता रहे हर बार सामने, तेरा किसने श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, दूल्हा से तू दिलदार सामने, लागे दूल्हा से तू दिलदार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल नेत्र बहुत बरसाया, कानों में कुंडल नेत्र बहुत बरसाया, ये महकता रहे दरबार सामने, ये महकता रहे दरबार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, श्रृंगार सामने, श्रृंगार सामने, श्रृंगार सामने, श्रृंगार सामने। श्री किशोरी जी राम जी को देखते हैं, राम जी किशोरी जी को, श्री किशोरी जी भगवान राम का मूर्ति हृदय में बसा करके पुनः गौरी की पूजन करने के लिए मंदिर में आए। गई भवानी भवन बहोरे, बंद चरण बोली कर जोरी। माँ किशोरी जी जो गौरी जी की वंदना करती हैं, जो भी बहनें इस वंदना को गौरी जी के सानिध्य में या प्रतिदिन सुबह ऐसे ही गा लेती हैं, तो निश्चित रूप में गौरी जी की कृपा प्राप्त होती है और अपने मन के अनुकूल वर की प्राप्ति होती है। आइए हम लोग भी श्री किशोरी जी के साथ में गौरी जी की वंदना करते हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता।
प्रकार से गौरी जी की वंदना करती हैं, प्रार्थना करती हैं। जानी गौरी अनुकूल स्वीय हर्ष न जाय कहीं, मंजुल मंगल मूल बावन हरखन लगे। गौरी जी के कंठ से माला श्री किशोरी जी के हाथ में गिरी, आशीर्वाद स्वरूप, प्रसाद स्वरूप। बायां अंग पर उठने लगा। सीता जी को विश्वास हो गया कि जो मैं निवेदन करती हूँ गौरी जी के सामने, वो निश्चित रूप में हमारे मन की अभिलाषा पूर्ण होगी। सभी सखियों के साथ में किशोरी जी महल में गई और इधर लखनलाल और राम जी फूल लेकर के महर्षि विश्वामित्र के पास में पहुंचते हैं। सुमन पाय मुनि पूजा कीन्ही, अशेष दो भाई नदीनी। सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। पुष्प करके महर्षि विश्वामित्र पूजन करते हैं। दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिए कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। पूजा आदि करने के बाद में इधर धनुष यज्ञ, जहाँ पर धनुष रखा हुआ था, इधर एक एक करके सभी राजे महाराजे आ करके सब अपने अपने स्थान ग्रहण करना प्रारंभ किए। महाराज जनक सतानंद से कहे कि आप जा करके महर्षि विश्वामित्र से निवेदन करके और अवध के जो दो राजकुमार हैं राम जी लखनलाल, उनको साथ में यहाँ आने की कृपा करा। सतानंद जी महाराज विप्र ब्राह्मणों के साथ में महर्षि विश्वामित्र के साथ में महर्षि विश्वामित्र से निवेदन करने के लिए आए। निवेदन करते हैं, मुनि मुनि वृंद समेत कृपाल, देखर चले धनुष मत सारा। महर्षि विश्वामित्र से सतानंद जी निवेदन करते हैं। महर्षि विश्वामित्र अन्य ऋषि महात्मा जो साथ में थे ब्राह्मण, उनको साथ में लिए, राम लखनलाल को साथ में लिए। जहाँ पर धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ था, राम लखनलाल को साथ में लेकर के चलते। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुरवासिन पार। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। महर्षि विश्वामित्र के साथ में राम जी लखनलाल जहाँ पर धनुष यज्ञ होना था, आयोजन हुआ था, वहां पर पहुंचे। ऐसा समाचार जब जनकपुर वासियों को मिला तो सभी बालक वृद्ध युवा अपने गृह काज का परित्याग करके सब दौड़ पड़े दर्शन करने के लिए। कि कल तो आए थे तो चलते रह गए, पूर्ण रूप से उनका दर्शन प्राप्त ना हो पाया। आज तो बैठे हुए होंगे, बढ़िया से दर्शन हो पाएगा। आज सब दौड़ पड़े, सब अपने गृह कार्य का परित्याग करके संपूर्ण जनकपुर वासी। लेकिन जब की बार हम यहाँ राम कथा कहने के लिए आए तो छिदरका वासी सब और गृह कार्य में सब व्यस्त हो गए। पहली बार जब हम आए थे तो जिस दिन राम जी का विवाह था
तो उस दिन हमको लगता है कम से कम 2 से 2,500 लोग थे। क्यों लखेंगे आए थे 2 से 2,500। जहाँ मंच लगा हुआ था वहाँ पर पूरा आदमी थे। और अब की बार तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि पता इनको आप लोगों को कथा नहीं अच्छी लगती या चोर को रखा रहे हैं। जो अपना है वो कोई नहीं ले जा पाएगा, और जो अपना नहीं है कितना रखाते रहिए ले जाएंगे। आज तो समापन दिवस है। संपूर्ण जनकपुरवासी अपने गृह कार्य का परित्याग करके सब आ गए दर्शन करने। राम जी लखनलाल विश्वामित्र के साथ में इनके लिए अलग सिंहासन सबसे ऊंचा लगा हुआ था, विराजमान हुए। अन्य जो राजा महाराजा आए हुए थे सबके बैठने की उचित व्यवस्था बनाई गई थी। कई विधु वचन विनीत तीन बैठा रे नर नारी उत्तम माध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। जैसे जो जिस योग्य जो था सबके लिए यथा उचित स्थान बैठने के लिए सबके लिए निर्धारित किया गया था। सब बैठे और इधर भगवान राम जब सभा में विराजमान हुए तो भगवान तो राम तो है एक ही, देखने वालों की संख्या लाखों में है। देखने वालों की संख्या लाखों में है राम एक, लेकिन राम ने सबको अलग अलग दिखाई पड़े। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। देखै रूप महारण दीवानो वीरस धरे शरीरा मनो वीरस धरे शरीरा मनो वीरस धरे शरीरा। हरे कुटिल प्रभु निहाल मनो भयानक मूर्ति भारी मनो भयानक मूर्ति भारी मनो भयानक मूर्ति भारी। रहे असुच्छल सुनिप बेसा प्रभु प्रगट काल सम देखा। प्रभु प्रगट काल सम देखा। प्रभु प्रगट काल सम देखा। हरि भक्त तन देखे दो भ्राता इष्ट देव इव सम सुख दाता। इष्ट देव इव सम सुख दाता। इष्ट देव इव सम सुख दाता। राम चितब भाई जय सिया सो सने सुख नहीं कतनिया। सो सने सुख नहीं कतनिया। राम है एक, लेकिन जिनकी जैसी भावना है राम को इसी रूप में दिखाई पड़ती। जो दुष्ट स्वभाव के राजा बैठे हुए थे उनको भगवान राम काल के रूप में दिखाई पड़ता। जो संत स्वभाव के थे उनको राम जी इष्टदेव के रूप में दिखाई पड़े। महाराज जनक और सुनैना को अपने निज बालक के रूप में दिखाई पड़े, और जनकपुर के जो युवा बालक हैं उनको